बैठिए ना। हम पानी लेने जा रहे थे। आप खाइए ना। आपने खा लिया? जी। आपने इंतजार भी नहीं किया मेरा? आपने इंतजार करने को कहा ही नहीं। जब कहेंगे तो इंतजार भी कर लेंगे। आइए, हम डाल देते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। नीचे। शुक्रिया। आप कुछ कहने वाली थी? पहले आप बताइए। देखिए, रिवायत है कि लेडीज फर्स्ट। हम कह रहे थे कि हमने आपको बगैर किसी हक के काटा। आपको बुरा तो लगा होगा। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सालों के बाद किसी ने मुझे डांटा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस घर में मुझे भी डांटने वाला कोई है। हम चलते हैं। रास्ता चलने से एक्सीडेंट हो जाएगा। वो क्यों? ये हम देहाती लोगों का मोटरवे है। साइमा बाजी, आपने देखा हमारा गांव कितना खूबसूरत है। गांव तो सभी अच्छे हैं, उनको खूबसूरत बनाना हमारा काम है। वाकई सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। आई जस्ट कांट बिलीव इट कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है। वंडरफुल, लवली। साइमा, क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा मुल्क सदा इतना खूबसूरत रहे और जिन लोगों ने इसकी खूबसूरती को अभी तक महसूस नहीं किया वो भी महसूस करें। वैसे सैफ वगैरह यहाँ होते तो कितना एंजॉय करते, कितने खुश होते। वो यहाँ होता तो वो भी शकाला काट रहा होता। आज सुबह बहुत खूबसूरत नहीं लग रही? नवीन को जान दो। जानू सुन जरा पल के तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। हम चाय लेकर आते हैं। जरा चीनी बहुत ही रखिएगा। तो मैं वो फॉक्सी में पानी डालना है। क्यों नमीन, अब तो यकीन आ गया ना, अब तो सिर्फ मौलवी की जरूरत है। मुबारक हो सबको। हेलो आलिया, हम बोल रहे हैं। तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आलिया, हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। कैसी मुसीबत? तुमने यहाँ हम सबको परेशान किया हुआ है। तुम ही बताओ क्या करें हम? मैं तो कहती हूँ बस जल्दी से खत्म करो ये ड्रामा और वापस आ जाओ। आलिया,
ये ड्रामा नहीं है, हमारी जिंदगी का सवाल है। हम उनसे प्यार करने लगे हैं। अब अगर इस तरह अचानक छोड़कर चले जाएंगे तो वो सब हमसे नफरत करने लगेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? आलिया, सब घर वालों को पता चल गया है कि हम और नौमान प्यार करते हैं। सब हमें भाभी मान चुके हैं। और आलिया, हम भी उनके बगैर नहीं रह सकते। सुनो, तुम ऐसा करो, किसी एक को एतमाद में लो जो तुम्हारी पोजीशन समझ सके, ठीक? हाँ, हम नरमीन से आज रात ही मौका देकर बात करते हैं। और सुनो, प्लीज जल्दी करना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। प्लीज आलिया, तुम दुआ करना। और घर में सब ठीक है ना? तुम्हारे इस फजूल से सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। ओके, बाय। खुदा हाफिज। चले सपना बाजी, पाप की बारी। हम नहीं कर सकते। कम ऑन सपना जी, करें, ये गेम का हिस्सा है, प्लीज कम ऑन। ओके, हम ट्राई करते हैं। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, सपना जी, हमने कहा था हम नहीं कर सकते। छोटे भाई के स्टाइल से लगता है वो हम लोगों से बदला लेने आ रहा है। बदला लेने के लिए शरारत चाहिए, और शरारत के मामले में सैफ की कुछ किस्मत खराब है। बिल्कुल। सपना जी, किस्मत सिर्फ सिकंदरों का साथ देती है, और इस घर में सिर्फ हम हैं 3 सिकंदर। हीरो नहीं बल्कि हीरो। हीरो, तुम 3। आज तुम तीनों के टेस्ट हैं। ये टेस्ट मुझे आधे घंटे में हल करके दो। ये कौन सा तरीका है टेस्ट लेने का? पहले तो ये 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म करता था, क्यों? ये जनरल नॉलेज के टेस्ट हैं जिसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया जाता। ये नाइंसाफी है। हम ही टेस्ट नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे। देखता हूँ तुम कैसे नहीं देते। चलो। बड़ा आंकड़े फिरता है, ठंडे पानी से नहाता है। ए यू बाबू। कौन? तुम। मैं? हाँ, ये बीच में मत बोलो। अच्छा। इसने हमसे बदला लेने के लिए टेस्ट दिया है ताकि हम फेल हो जाएं और ये हमें सजाएं दे। हाँ, बिल्कुल। अरे सपना बाजी, आप हंस रही हैं? हमारी जान अजाब में आई है और आप हंस रही हैं। तो हम क्या प्लीज करें? हेल्प करें ना। हम क्या हेल्प करें? तुम तीनों की उम्मीद की आखिरी किरण भी डूब चुकी है। चलो उठो, कड़िया जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। येलो पेंसिल, मंटू इधर आओ, जल्दी करो। यहाँ बैठो। ए लंबू, गेट अप, गेट अप। उसका कद बिल्कुल लंबी जैसा हो गया। Sit down and do it. ये पेपर तुमने हमारे लिए बनाए हैं? तुम्हारे लिए। एंड यू बाबू, तुम्हें इन सब का ध्यान कैलेंडर बनाया जाता है। ध्यान रखना को चीटिंग न करे, मैं आधे घंटे में आऊंगा। आज इन तीनों को मुकद्दर का चुकंदर न बनाया तो सैफ नाम नहीं मेरा, मैं सपना। लो भाई, ध्यान से रहना, क्योंकि कोई रोटी ना मारे। अब चौथे ध्यान क्रिमिनल साहब आ गए। ये तुम क्या लिख रही हो? मेरी समझ नहीं आ रहा। रिश्वत नहीं। मैं अच्छे लगता हूँ। नकल नहीं चाहिए। सपना जी, इन्हों की हेल्प कर दूं? आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं सज्जाद भाई। सपना वहाँ। मिस आलिया, गलत और सही क्या है ये आपसे नहीं पूछा गया। बेहतर यही है जो पूछा गया सिर्फ उसका जवाब दें। देखिए इंस्पेक्टर, मेरे ताल्लुकात उस घर से बचपन से हैं।
आपके सवालों का जवाब देने से पहले उनको हकीकत बताना मेरा फर्ज है। तो क्या है हकीकत? हकीकत वही है जो मैं अब तक बताती आई हूँ, और ये सोच लेना कि सपना को अगवा कर लिया गया है बिल्कुल गलत है। आपके अंदाज से लग रहा है कि आप जानती हैं सपना कहाँ है। जी मुझे मालूम है, वो जहाँ भी है बहुत खुश है। स्टॉप इट आलिया, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सपना अपने घर में कैद थी, जहां से निकलकर वो कोई खुशी महसूस कर रही है? दिस इज ऑल रबिश। रिलैक्स मिस्टर साजिद, हम इन्वेस्टिगेशन के और भी बहुत से तरीके जानते हैं। थैंक यू मिस आलिया। डोंट वरी मिस्टर साजिद, हम आज ही आलिया के फोन पर ऑपरेशन करवा देते हैं, फिर देखना हकीकत किस तरह सामने आती है। हाँ जनाब, तो फिर कैसे हुए पेपर? मत पूछिए, बहुत बुरे। इसने जानबूझ के इतना मुश्किल टेस्ट बनाया था। जो कुछ भी था आप लोगों के अपने सिलेबस से था। हाँ तो माय क्यूट लिटिल सिस्टर, प्लीज क्लोज योर आईज ओके एंड ओपन योर माउथ। क्या? ओपन योर माउथ। नो। ओपन इट। हाँ तो मेरे कपड़े पहनने वाले उतार दो। चेयर तो बन जाओ। चेयर नहीं, चेयर बन जाओ। थैंक यू। एंड यू अपने कान पकड़ लो। कुमार को ठीक है तुम्हारा? डू इट। ओए छुड़ी दे कान भरा रे, मैं बड़ा होता ना मैं तेरी चमड़ी ला देता। इसका मतलब है कि आप बच्चे हो। बच्चे? तो नाज़रीन, ये थे इस घर के सिकंदर। तालिया। हाँ तो चिप्स की जगह हरी मिर्ची किसने मिलाई थी? मैंने। फर्स्ट को 500 किसने लिए थे? मैंने लिए थे। 200? मैंने। 100? प्लीज सर, मुझे माफ कर दो, हमारे कहने पे माफ कर दो प्लीज। चलो सपना जी, आपके कहने पे माफ करता हूँ। रिलैक्स। थैंक यू सपना जी। थैंक यू। ये तो जाहिर है कि इस घर में सिर्फ एक ही सिकंदर है और वो है सैम। तीनों को पेपर्स का आखिरी सवाल याद है? बहुत अच्छी तरह से। वही तो सबसे अच्छा था। यानी एक सवाल हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर उसका जवाब दो। As you wish. Do it. वो कौन सा है? एक, दो, तीन। साइमा के लिए कोई लड़का देखा है? हाँ पापा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रहा है। हाँ पापा, बहुत शरीफ लोग हैं। अच्छा। नजीर तो मिला है हमसे, सैर से भी मिली हो ना तुम? हाँ बेटे, सैर बहुत अच्छा लड़का है, अपना तो यार है, आएगा काम भी। अच्छा। हाँ। ये अपना साइमा पुत्री किधर है? ये देखिए कैसी लगी हूँ मैं? बहुत अच्छी, एकदम पेंडू लग रही है। आप उसको देखिए इसको। आराम से बैठ, ऐसे मजाक कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। साइमा बाजी कुछ दिन और यहाँ रहेंगी तो और प्यारी हो जाएगी। साइमा कहाँ से ले आई? बिन्नों ने दिया है। सच आपू, आपका गांव, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। ना पुत्री, ये क्या कर रही? ये गांव तेरा भी तो है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये गांव मेरा भी है। नवीन दुआ करना। हाँ नमान तो अपना पुराना प्लेयर है, कोई नहीं डालेगा। मेरी बारी आ गई।
बाबू भाई, बाबू ये बाबू यार कोई गेम तो सीरियसली खेल लिया करो। ये देखो दिखाएं। मेरी भाई 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 ये देखो मेरे ख्वाब मेरी मंजिल का बुलावा आ गया भाई। बहुत खुश हो भाई, कहां से बुलावा आ गया? भाई मैंने आप सब लोगों को सरप्राइज देने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरा माइग्रेशन हो गया भाई, मुझे स्टूडेंट वीजा मिल गया। मेरे ख्वाब कि मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊं अब पूरे हो जाएंगे। क्या हुआ? मेरी इतनी बड़ी खुशी है और तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे। तो तुम अमेरिका जाओगे? हाँ। कोई जरूरत नहीं अमेरिका जाने की। क्या बात कर रही हो? अरे खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अमेरिका जाने का मौका मिलता है। जो लोग अमेरिका नहीं जाते वो बदकिस्मत होते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी 12 करोड़ आवाम तो बदकिस्मत। बेवकूफ आदमी बदकिस्मत वो होता है जो अपना मुल्क छोड़कर, जो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका सेटल हो जाए। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम अमेरिका में रहने वालों को बदकिस्मत कह रहे हो? मैं अमेरिकन को बदकिस्मत नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को बदकिस्मत कह रहा हूं जो अपना मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। नजीर भाई के साथ नजीर भाई और मुझ में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? यही कि वो जाहिल है और तुम पढ़े लिखे। यही फर्क है कि वो वहां की बड़ी बड़ी सड़कें और बिल्डिंगें देखने जाना चाहता था और तुम वहां की तरक्की याफ्ता जिंदगी देखकर वहां जाना चाहते हो। कोई ऐसा खास फर्क तो नहीं। तो ठीक, सो प्रॉब्लम क्या है? यही बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहां की क्रीम यहां नहीं रहती। या तो उसे बुला लिया जाता है या वो खुद चली जाती है। तो इसमें कसूर हमारा अपना है ना। हम अपनी क्रीम के साथ सलूक क्या करते हैं। यहां पे एक जाहिल शख्स को डॉक्टर्स इंजीनियर्स पे हुक्म चलाने के लिए बैठा दिया जाता है। साइंस का वजीर वो होता है जिसने साइंस सिर्फ मैट्रिक में पढ़ी हो, और खेलों का वजीर वो होता है जिसने जिंदगी में कबड्डी के सिवा और कुछ ना खेला हो। देखो सैफ, मान लिया कि वहां सब कुछ प्रॉपर और डिसिप्लिन के साथ है। यह भी मान लिया कि वो तरक्की याफ्ता है और हम तरक्की पजीर। इंसान आसाइशों के बगैर तो जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम जिस कंप्यूटर के लिए वहां जाना चाहते हो वो तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ कभी महसूस नहीं कर सकता, इसलिए कि यह जज्बा सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए इंसान में है, इंसान की बनाई हुई किसी इजाद में नहीं। भाई हमारा ख्याल है कि जो बात हम इसे बताना चाह रहे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं कही। देखो साहब, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए एक जन्नत है, इसे मत छोड़ो। तुम्हें सारी कायनात में घर का नेमो बदल नहीं मिलेगा। सपना जी, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। नहीं मियां, तुम कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खो रहे हो। तुम तो कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खो रहे हो। बहरहाल मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा, बस आप मुझे टिकट के पैसे देते। तो क्या तुम अब्बा का आशियाना छोड़ जाओगे? तुम भूल गए अब्बा ने कहा था हमेशा इकट्ठे रहना। तो हम इकट्ठे ही होंगे। कैसे इकट्ठे होंगे बेवकूफ? पूरा अमेरिका मिलकर तुम्हें एक नरमीन दे सकता है, बाबू बुढ़िया वलीद नमान दे सकता है। किस काम का वो गरीब का जो अपना घर और पहचान से दूर कर दे? मने के वहां की जिंदगी बड़ी पुरसकून हो जाती है, पूरा साज हो जाती है। अब पागल, असल जिंदगी के रंग तो तुम यही छाट जाओगे, असल खुशियां तो यही छाट जाओगे। देखो सैफ, मानते हैं कि यहां के सिस्टम में कुछ खराबियां हैं। यंग जनरेशन ये कहती है कि यहां है क्या। इस बात की समझ जवानी में नहीं आती है, लेकिन फिर कभी इंसान अपने किए हुए फैसले पे पछताता है। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं सैफ, बाकी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो।
हाले भी वेला है, समझ जाओ। ये सोच लो। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। नरमीन, परेशान ना हो। देखो, हम सब ने मिलकर उसे समझाया है ना, तो वो आशा जरूर सोचेगा। यही सोचेगा कि वो अमेरिका कब जाएगा, कौन से कपड़े लेकर जाएगा। मैं जानती हूँ उसे नहीं मानेगा, हम सबको छोड़ के चला जाएगा। कैसे रहेंगे हम उसके बगैर? एक तो तुम घबरा बहुत जल्दी जाती हो और रोती भी बहुत हो। रो ना तो और क्या करूं? बहन हूं ना, और वो भी छोटी। माँ होती तो हुक्म देती। रो भी ना। अभी वो गया तो नहीं ना, सिर्फ वीजा लगा है। हम सब मिलकर उसे समझाएंगे, वो नहीं जाएगा नरमीन, तुम देखना। हाँ प्लीज, अब रोना बंद करो, आंसू पूछो। चलो चलो उठकर उठो। ओके। हाय एवरीबॉडी। हेलो सुषमा जी। हेलो। अटू जरा बैठो देना। क्या बात है, मैंने तुम्हारा पीछ उठा लिया, तुमसे लड़े नहीं? ऐसे ही। साहब तुमने क्या फैसला किया है जाने के बारे में? भाई वो आप सबकी तरह मुझे भी दूर जाने का दुख होगा, लेकिन भाई मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। भाई सपना आज। इसका मतलब है कि तुम डिसाइड कर चुके कि तुम्हें जाना है? जी। कितने पैसों की जरूरत होगी तुम्हें? भाई वो टिकट और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मिला के कुछ 2 लाख रुपए बनते हैं। नियर अबाउट 25-30 हजार रुपए की मेरी मोटर बाइक बिक जाएगी। बाकी वैसे सैफ तुम जानते हो हम खरीदी हुई चीजें बेचा नहीं करते, इसलिए कि हमें उनसे प्यार हो जाता है। तुम शायद ये बात भी भूल गए, ये अब्बा कहा करते थे। जी। और वैसे भी अल्लाह की मेहरबानी और अब्बा की मेहनत की बदौलत में तुम्हें तुम्हारी सेमेस्टर फीस, तुम्हारी अकोमोडेशन, फूड, सब कुछ भिजवा सकता हूं। जल्दी आ जाना। तुम्हें बुलाया कब है एम्बेसी वालों? भाई वो 15 दिन बाद। ठीक है, मैं कल तुम्हारे अकाउंट पे पैसे जमा करवा दूंगा। खुदा हाफिज। अच्छा सपना जी। खुदा हाफिज। खुदा का एहसान है कि तू यार सेहतमंद हो गया। हाँ यार, ये सब तुम लोगों की वजह से ही तो हुआ है। तुम लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरा अपनों की तरह साथ दिया। यार आमिर, यही तो दोस्ती है। हाँ यार, ये दोस्तियां ही तो हमारे इस माशरे का मान है। आमिर, कब आया तू? आज ही आया हूँ। अब कैसे है तू? ठीक हूँ। घर में सब खैरियत थी ना? हाँ यार, घर में तो सब खैरियत है, लेकिन वो नजीर साहब मेरे पास। हाँ यार, उस बेचारे के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम सबका तो पिछला पूरा महीना हॉस्पिटल और पुलिस के साथ ही गुजारा, और
तुम सुनाओ, तुमने वो यार सुलह के बारे में अब क्या सोचा है? अब आ गया हूं तो ये भी सोच लूंगा। तुम सुनाओ, घर में तो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। घर में तो सब खैरियत है यार, लेकिन दिल उदास है। वो क्यों भाई? वो गांव गई हुई है ना यार। मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी थी। मेरी माइग्रेशन हो गई है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्या माइग्रेशन? फिर तो मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें तो दुख हुआ होगा। हाँ, दुख तो होता ही है। इस मुल्क से एक होनहार आर्टिस्ट जो कम हो रहा है। और वैसे भी मैंने मुबारकबाद तुम्हें नहीं अमेरिका को दी थी, क्योंकि उसे एक और आर्टिस्ट मिल रहा है। खैर, मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता। हाँ, तुम्हारे पास वक्त भी तो कम है। कब जा रहे हो? वीजा वालों ने ये कोई 10-15 दिन बाद बुलाया है। 20-25 दिन बाद चला जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि हमें एक और साथी का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। बिल्कुल भाई, अब तो ये माइकल जैक्सन और मैडोना से मुल्क जा रहा है। लेकिन एक बात है, अब अंग्रेजों को भी म्यूजिक नुसरत फतेह अली खान नहीं पढ़ाया है। ये बात। तो तुम हर हाल में अमेरिका जाओगे? नरमीन प्लीज जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या मिल जाएगा तुम्हें अमेरिका जाके? बोलो, क्या मिल जाएगा? अब इस बात का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? यही कि तुम्हें वहां सैलरी डॉलरों में मिलेगी, जिसे तुम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके बहुत खुश होगे। वहां तुम्हारा एक ऐसा ही घर होगा, शायद इससे भी बेहतर। लेकिन जरा सोचो सैफ, वहां हम होंगे? क्या तुम्हारा वो घर अब्बा के आशियाने जैसा होगा? बोलो, जवाब दो। अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? समझना तुम्हें चाहिए, इसे नहीं। आप तो वहां रह चुकी हैं, आप भी। सैफ, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वहां की सेल्फिश स्टाइल जिंदगी में किसी के पास दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। बस सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां अगर आप बीमार हो जाएं तो खुद अस्पताल जाएं, तब आपको बेहतरीन इलाज मिलेगा। लेकिन कोई आपको अस्पताल लेकर नहीं जाएगा। यहाँ अस्पताल अच्छे नहीं है, लेकिन लेकर जाने वाले बहुत हैं। सैफ, तन्हाई बहुत खौफनाक होती है। और तुम इस आशियाने में रहने के आदी हो। बहुत जा चुके, तुम पहले लड़के नहीं हो। यहाँ होते तो हर वक्त अमेरिका जाने का भूत सवार रहता है। माइकल जैक्सन और मैडोना से कम बात नहीं करते, और जब वहां पहुंच जाते हैं तो फोन पे सिस्कियां ले लेके रोते हैं, और बैग पे नुसरत फतेह अली और आबिदा परवीन की गजलें चल रही होती हैं। पहले पिज्जा फेवरेट होता था, और वहां पहुंच के लक्ष्मी चौक के चने याद आते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा सैफ। Now stop it, नरमीन। ठीक है, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें हमारी परवानी सैफ, तो हमें भी तुम्हारी परवानी। ठीक है, नहीं बात करनी तो ना करो, लेकिन मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कोई लेक्चर नहीं दे रहा तुम्हें। बहुत खुशामद कर ली तुम्हारी। अब अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। Shut up! आइंदा इतनी बदतमीजी ना करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबू भाई, आपको कितनी मर्तबा समझाया है इसको ऐसे, ठीक है, उसके बाद फिर इस उंगली से ऐसे, और फिर इसी उंगली से ऐसे। आप नहीं उठा सकेंगे? मैं नहीं चूक सकता। बेटा इधर करो, ऐसे करो। ये सही चुक ली है। बाबू भाई, ये नरमीन को समझा लें। आज उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। कहती है तुम्हारी बहुत खुशामद कर ली, जाना है तो जाओ। मैं हूं तो अनपढ़, इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आती। लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, जैसा दौर जा रहे हैं ना, जनाजे को कंधा देने ली 4 अपनों की लोड़ होती है। आगे तुम खुद समझदार हो। चलो कहीं और खेलते हैं। हार में जाओ।
सब। नहीं, बात करने की ना करे कोई। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। हाय सलमान। हाँ, तुम्हारा लेटर आया हुआ यार कमरे में। कहाँ से? देखा नहीं मैंने, खुद ही देख लो। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो, आप आमिर बोल रहे हैं? जी हाँ, आमिर बोल रहा हूँ। आमिर भाई, आप आ गए? मैं नरमीन बोल रही हूँ। नरमीन, कैसी है हमारी बहना? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप? नाउ आई एम ओके। तुम सुनाओ, कैसे फोन किया? आप तो घर नहीं आए, छोटा भाई अमेरिका जा रहा है। हाँ, ये मनोज खबर उसी जलील आदमी ने मुझे सुनाई है जिसे तुम लोग छोटा भाई कहते हो। हम सबकी तो उससे लड़ाई चल रही है। 3 दिन से मेरी और उसकी बोलचाल भी बंद है। लड़ाई का तो उसने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन बोलचाल बंद है ये नहीं बताया। जी, इस घर में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आपस में 3 दिन से नहीं बोला। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि शायद भाई ना जाए। आप उसे समझाएं ना। कोई फायदा नहीं, कई सालों से वो मुझे और मैं उसे समझा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी ना मैं उसकी सुनता हूँ। आमिर भाई प्लीज एक बार फिर ट्राई करें, शायद। जब तक वो हमसे दूर नहीं जाएगा उसे इस बात का एहसास नहीं होगा। ये ग्रीन कार्ड का क्रेज है, इतनी जल्दी नहीं उतरता ये भूत। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू आमिर भाई। और हाँ, कभी घर आइएगा। हाँ जरूर आऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। बेवकूफ, मैं सियालकोट को मिस करता हूँ और वो अमेरिका जाना चाहता है। थैंक यू। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। सैफ, मैंने चेक काट दिया है, जितने पैसे चाहिए वो निकाल लेना, कम पड़ जाए तो और मांग लेना। थैंक यू भाई। भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। हाँ बोलो। भाई, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। सैफ, तुम उंगलियों से नाखून जुदा कर रहे हो। चाहते हो कि कुछ चीखे भी ना? मैंने साजिद से कहा भी था कि तुम्हारी इस बेवकूफी से मेरे किसी अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंकल प्लीज, मेरा यहाँ आने का ये मतलब हरगिज नहीं था कि मैं साजिद की शिकायत करूं। मैं तो लग तो यही रहा है। आप गलत समझ रही हैं आंटी। मैं तो सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि सपना को अगवा नहीं किया गया। तुम ये यकीन से कैसे कह सकती हो? उसकी बातों से। मैं तो क्या, कोई भी यकीन से कह सकता है। एक एबनॉर्मल लड़की की बातों का क्या यकीन करना? तुम सपना को एबनॉर्मल कह रही हो? और नहीं तो क्या। तुम्ही ने तो कहा था शी लुक्स लाइक एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मलिटी नहीं तो क्या है? वो स्टेटस से बागी हुई है जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। बैंक बैलेंस, स्टेटस, खिदमत के लिए नौकर, क्या नहीं दिया हमने उसे? मोहब्बत जो तुम्हारी इस गिनती पर भारी है। ये महज अफसानवी बात है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। साजिद, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? अगर ये ना करो तो और क्या करूं? घर, ऑफिस, ग्राउंड, जहां भी जाता हूं सपना का ख्याल मेरे दिल में रहता है। पहले तो कई हफ्ते हो जाते थे उससे मुलाकात हुए,
मगर ये ख्याल कि वो इस घर में नहीं है मुझे एक पल चैन नहीं लेने देता। और हाँ आलिया, इस दफा अगर उसका फोन आए तो उसे कह देना कि बस एक दफा वो घर हमें भी दिखा दे, ताकि हम भी देखें कि ऐसा क्या है उस घर में जो इस घर में नहीं है, उसके अपने खुद के घर में। देखिए, आज उसके दिल में भी बहन की मोहब्बत का एहसास हुआ है, जिसे तुम्हारी तरबियत ने सेल्फिश बना दिया था। आजकल के जमाने का यही दस्तूर है, हर कोई अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, और फिर इसमें बुराई क्या है? अरे ये इंसानों की बस्ती का नहीं, जंगल का कानून है, जहां हर कोई अपनी हिफाजत खुद करता है, कोई किसी की मदद को नहीं आता, तमाशा देख रहे होते हैं एक दूसरे का। इस आर्टिफिशियल लाइट से बाहर निकलो राहिला बेगम, जहां के आंसू, हंसी, दिलासे, मदद सब मजबूरी है। खुद अपनी तरफ देखो, बच्चों के हुकूक के सेमिनार्स की सदारत करती है और अपने बच्चों के हुकूक का पता नहीं। राहिला बेगम, होश में ना भूल लो, तुम्हारे चमन के दोनों फूल मुरझा रहे हैं। आओ बेटा, चलो मैं तुम्हें छोड़ा। बेटा चलो, मुझे खुद एक अरसे बाद अकल आई। आओ चलो मेरे। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि मुझे सुकून की तलाश थी। सुकून? आशियाने से ज्यादा सुकून कहाँ मिलेगा तुम्हें? आशियाना में भाई से लेके वलीद तक सब मुझसे नाराज हैं। नाराज हैं या 3 दिन से किसी से तुम्हारी बातचीत भी बंद है? क्या मतलब? तुम्हें ये सब किसने बताया? देखो साहब, अभी तो नरमीन से सिर्फ 3 दिन से तुम्हारी बातचीत बंद है, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा तो कहाँ करोगे सुकून की तलाश? पर हाँ, नरमीन का फोन आया था मुझे तुम्हें समझाने के लिए। क्या? नरमीन ने तुम्हें फोन किया? क्यों? इसलिए कि वो मुझे फोन कर सकती है। किस तरह कर सकती है? इसलिए कि मैं उसका भाई हूँ। मैं की बात इस सेंस में नहीं कर रहा। जिस सेंस में भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? देखो आमिर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे मजीद उलझाने की कोशिश मत करो। तुमने बात ही इस तरह की है सैफ। मैं तुम्हें बस मेरा ख्याल है अगर हम इस तरह मजीद बातचीत करते रहे तो शायद लड़ पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तुमसे किसी ने मंगनी करते हुए पूछा नहीं? अब तो गांव में भी लोग बेटियों की शादी करने से पहले उनकी रजामंदी पूछ लेते हैं। बाबा ने तो मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तुम में और मुझ में बड़ा फर्क है। मैं कब यतीम हुई मुझे कुछ पता नहीं, और जब होश संभाला तो पता चला कि नजीर मेरा मंगेतर है, और जिस घर में मैं रह रही हूँ वही मेरा मैका है और वही ससुराल। तो क्या तुम नजीर से प्यार नहीं करती? पता नहीं, पर जब से वो गया ना, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। शायद यही प्यार है। वो भी तुमसे प्यार करता है या नहीं? पता नहीं, फिर भी तुम्हें उसका इंतजार है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो ना आया तो? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बचपन से उसके नाम के साथ मंसूब थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तो क्या किसी ऐसे शख्स का इंतजार करना सही होगा जिसकी वापसी का कोई यकीन नहीं? पता नहीं ये बात ठीक है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, या शायद यही बात मुझे समझाई गई है कि हमारे माओ ने भी यही किया, हमें भी यही करना है, और बहुत सी आने वालियों को। तुम्हारी बातों से मोहब्बत की सच्चाई झलकती है, और मुझे यकीन है कि यही मोहब्बत उसे एक दिन तुम्हारे पास जरूर लाएगी। बंडू देखो, चीटिंग मत करो, ये यहाँ पर थी। गुड़िया, कोई मैंने तुमसे चीटिंग की है? फिक्र मत करो गुड़िया, मैं सर पर बैठा हूँ। अच्छा बच्चू, तुम दोनों मिल गए हो ना?
बंजू, नरमीन कहाँ है? क्यों? क्या हुआ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नरमीन कहाँ है? मुझे क्या पता? नरमीन, नरमीन, क्या हुआ? तुमने आमिर को फोन किया था? मैं पूछूं, तुमने आमिर को फोन किया? क्या था? क्यों? भाई है मेरा। तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? क्या हो गया सर? ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? और ये जो मर्जी करते फिरे। क्या किया इसने? इसने मेरे दोस्तों को फोन करके शिकायत की है कि हमारे घर में टेंशन चल रही है। मैं इससे 3 दिन से नहीं बोला। मैंने सिर्फ आमिर भाई को फोन किया था। आमिर को भी क्यों? और ये सब इसकी वजह से हो रहा है भाई। इसकी वजह से कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। क्या हो गया है सैफ? क्यों बात को गलत रंग दे रहे हो तुम? आप तो इसी की साइड लेंगे। आपकी लाडली है ना ये। कम ऑन, स्टॉप इट।